अगर आप एकाग्र होकर अपने किसी भी गोल की तरफ ध्यान कराएं, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप अपने विचारों को, अपने भावनाओं को इतना केंद्रित कर दें अपने उस पे कि वो जरूर जो है वो असंभव को संभव कर सकता है। आप भी सोनल मानसिंह की तरह अपने मन को, अपनी आत्मा को एकाग्र करके अपनी शक्तियों को पहचाने, अपने मनोबल को पहचाने, अपने विल पावर को पहचाने। आप संभव को तो संभव कर ही सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ये सोनल मानसिंह जी ने कर दिखाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा मेहता एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका फोकस हेल्थ चैनल में। दोस्तों, जब हम किसी चीज को करने की ठान लेते हैं अच्छे और सच्चे मन से, तो उस काम को करवाने के लिए हमें पूरी कायनात भी हेल्प करती है। ऐसी ही कुछ बातें हमें पता चली शिवजीत सिंह राघव से कि व्हीलचेयर पर होने के बाद भी वो कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस हुए, कैसे उन्होंने अपने सारे सपनों को पूरा किया। और ऐसा ही एक किस्सा बताया उन्होंने सोनल मानसिंह के बारे में। वही सोनल मानसिंह जो एक बहुत बड़ी कथक डांसर हैं और कई अवार्ड जीत चुकी हैं, उनका नाम पूरे विश्व में विख्यात है। उनके बारे में क्या ऐसी खास बात है जो शिवजीत सिंह राघव ने हमसे शेयर की, आज हम आपको दिखाते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं फिर एक बार आपका अभिवादन करता हूं आज के एपिसोड में जो फोकस चैनल की तरफ से पेश हो रहा है। और मैं आपसे ये बता दूं कि बहुत सी बातें मैं अब तक कर चुका हूं आपसे। आज मैं आपसे ये बतलाना चाहता हूं कि कैसे इंसान की सोच अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर की एनर्जी को सम्माहित कर सकती है और ऐसी चीजें जो बिल्कुल असंभव सी प्रतीत होती हैं उनको भी संभव कर सकती हैं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ऐसा उदाहरण देना चाहूंगा जिनको दुनिया सोनल मानसिंह के नाम से जानती है, जो कि क्लासिकल डांसर हैं और भरतनाट्यम और ओडिसी की गुरु भी हैं और हाल ही में वो राज्यसभा की मेंबर भी रही हैं। ये बात तकरीबन मुझे सही याद है तो 1974 में उनका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में उनके जो D12 वर्टिब्रा है उसमें फ्रैक्चर हुआ था स्पाइन के, और वो बेड रिडन हो गई थी, बिल्कुल बिस्तर से लग गई थी। और डॉक्टरों ने ये तकरीबन जवाब सा दे दिया था कि दोबारा आप कुछ ठीक भी हो जाएंगी तो डांस आप दोबारा स्टेज पे नृत्य का काम कभी नहीं कर पाएंगी, अपनी जो आपका यह शौक है वो यहीं पे रह जाएगा। और इस बात से सोनल मानसिंह हो सकता है कि बिल्कुल हतोत्साहित हो जाती, लेकिन उन्होंने अपना हौसला बिल्कुल नहीं छोड़ा और उन्होंने बहुत ही तन्मयता से पूरे अपने इलाज के दौरान अपने हौसले को बनाए रखा। और उन्होंने बाद में ये बताया कि वो बराबर मेडिटेशन और दूसरे माध्यमों से अपनी एनर्जी को बिल्कुल उस तरफ मोड़ देती थी कि भाई हीलिंग जो एरिया है उस पे उसका ध्यान केंद्रित रहे और ये रहे कि भाई वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि एक असंभव सी घटना कि कभी भी जो हड्डी है वो रीढ़ की हड्डी दोबारा बन नहीं पाती है। यूजुअली ये होता है कि दूसरी जगह से हड्डी काट के वहां नई हड्डी लगानी पड़ती है, लेकिन उनके केस में वो हड्डी दोबारा बन गई और वो दोबारा चलने फिरने लगी। और उन्होंने उसके 1 साल बाद शादी की बकायदा और वापस पूरी दुनिया में दोबारा से नृत्यांगना के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई। तो आप ये समझिए कि ये हमारे सामने कितना बड़ा उदाहरण है कि इंसान अगर ठान ले और अपनी शक्तियों को पहचान ले। हमारे अंदर ऊपर वाले ने ऐसी ऐसी शक्तियां दी हैं, इतनी एनर्जी हमारे चक्रों में और मन, अगर आप एकाग्र होकर अपने किसी भी गोल की तरफ ध्यान कराएं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप अपने विचारों को, अपने भावनाओं को इतना केंद्रित कर दें अपने उस पे कि वो जरूर जो है वो असंभव को संभव कर सकता है। और सोनल मानसिंह जी का ये जो उदाहरण है कि उन्होंने किस तरह से
बिल्कुल असंभव सी स्थिति को संभव कर दिया और दोबारा से पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया एज ए डांसर, एज ए राज्यसभा मेंबर, और गुरु हैं। आज भी उनकी कितनी इज्जत है और उनकी तरफ लोग इस हौसले से देखते हैं कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप भी सोनल मानसिंह की तरह अपने मन को, अपनी आत्मा को एकाग्र करके अपनी शक्तियों को पहचाने, अपने मनोबल को पहचाने, अपने विल पावर को पहचाने और उसको इस कदर केंद्रित कर दें कि कोई भी परिस्थिति आपको उससे निकलने में कहीं कोई मुश्किल ना रहे। आप संभव को तो संभव कर ही सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ये सोनल मानसिंह जी ने कर दिखाया है और हम और आप भी इंसान हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बात केवल आगे बढ़ने की है और हार ना मानने की है। जैसे उन्होंने नहीं मानी, हमने आपने भी नहीं माननी है और बिल्कुल अपना उद्देश्य साफ रहे और चीजों को करें। कैसी भी परिस्थिति हो, केवल ठीक होने की बात नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो, कहीं भी कैसी भी इमरजेंसी हो, हर वक्त अगर आप अपने को अपनी विल पावर पे, पूरा मनोबल पे अपना ध्यान रखते हैं और उसको टूटने नहीं देते, उसको झुकने नहीं देते, तो आप कोई सवाल नहीं कि आप उस परिस्थिति से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे निकल के बढ़ते चले जाएंगे, बल्कि आपको कभी ये लगेगा नहीं कि इतनी बड़ी मुश्किल आपके रास्ते में कभी कोई आई थी। और इसके साथ ही मैं आज का ये एपिसोड खत्म करना चाहूंगा, लेकिन फिर आपसे कहूंगा कि बार बार आप सोनल मानसिंह जैसे लोगों के बारे में जानकारी लें। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, आप देखेंगे। मेरा एक साथी है जो MBA कर रहा था जब उसको चोट लगी थी और उसने चोट के बाद MBA फाइनल किया। आज वो सीमेंस में ट्रेजरी हेड है। यानी आप समझ सकते हैं सीमेंस जैसी MNC में ट्रेजरी हेड होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे और एक दो साथियों ने भी IIM पूरा किया है और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं और बड़े ऊंचे ओहदे पे काम कर रहे हैं। यानी बात वही है, जब आपने ठान लिया, अपने मनोबल को पहचान लिया, अपनी प्रतिभाओं को पहचान लिया और उस परिस्थिति के आगे अपने घुटने नहीं टेके, तो जरूर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। इस बात को और लोगों तक फैलाएं और लोगों से बार बार इसको खुद भी इस वीडियो को बार बार देखें और लोगों को भी दिखाएं। और मेरा जो मकसद है, जो फोकस चैनल का जो मकसद है, उसको कामयाब करने में आप सबका सहयोग जरूरी है, बहुत जरूरी। थैंक यू। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।